डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं इंजीनियर देवेंद्र और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल दी ऑनलाइन स्टडी में। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि आईटीआई में ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया जो है शुरू हो गई है सेशन 2020-21 के लिए। तो आज मैं इस वीडियो में ये सिखाऊंगा कि आपके पास यदि मोबाइल है या फिर लैपटॉप है या मोबाइल लैपटॉप में से दोनों में से कोई एक है, तो दोनों से ही कैसे फॉर्म आप बिना गलती किए सही से फॉर्म ऑनलाइन कर लेंगे। तो इस वीडियो में मैं आज सिखाऊंगा। इससे पहले एक चीज़ बता दूं कि फॉर्म ऑनलाइन करने से पहले आप लोगों के पास 10th का मार्कशीट होना चाहिए, यानी कि हाई स्कूल का मार्कशीट होना चाहिए 10वीं का। उसके बाद से 8 पास का मार्कशीट होना चाहिए। 8 पास का मार्कशीट यदि न भी रहे तो चलेगा, लेकिन हाई स्कूल मार्कशीट आपके पास होना ही चाहिए। उसके बाद से आधार कार्ड होना चाहिए, फ़ोटो होना चाहिए 50 KB में, रिसाइज कर लीजिएगा पेंट में जाके या फिर मोबाइल के पिक्सआर्ट में। उसके बाद से सिग्नेचर होना चाहिए, सिग्नेचर का फ़ोटो कापी होना चाहिए, स्कैन कर लीजिएगा। उसके बाद से मोबाइल नंबर होना चाहिए जिस पर OTP जाएगी। ठीक है, इस बार ये प्रक्रिया हो गई कि पहले मोबाइल नंबर डाला जाएगा, उस पर OTP जाएगी। उसके बाद से आप फॉर्म आगे बढ़ाएंगे और एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग जब एडमिशन ले लेंगे, एडमिशन के बाद जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड ही इस चैनल पे वीडियो अपलोड किए जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपने मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिल करना है। तो आ गए हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर और क्रोम ब्राउज़र, गूगल क्रोम ब्राउज़र होता है, उसमें हम इस फॉर्म को फिल करने वाले हैं। यदि आपके पास ये गूगल क्रोम ब्राउज़र नहीं है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। इसमें देखिए गूगल में हम क्या टाइप करेंगे, SCVTUP, जैसे कि आप सब मोबाइल पे देख भी रहे हैं, SCVTUP.in, इस पे हम डाल देंगे और सर्च करेंगे। तो चलिए डाल दिए हैं और अब सर्च करते हैं, देखिए क्या आता है। इस तरीके से जैसे हम SCVTUP डाल के सर्च करेंगे तो आपको मोबाइल पे दिखेगा प्रवेश 2020-21। या तो आप यहाँ पे क्लिक करके सीधे उस पर सीधे फॉर्म के पेज पर चले जाइए, या आप राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण पे क्लिक करेंगे तो आप इसके जो मेन होम पेज है उस पर जाएंगे। तो चलिए पहले हम होम पेज पर ही शुरू करेंगे और वहाँ से दिखाएंगे कि और क्या क्या डिटेल वहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण पे क्लिक करते हैं। अब राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण पे क्लिक कर रहे हैं तो ये नया पेज खुल के आ गया। अब देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर में ही लिखा हुआ है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर एडमिशन फॉर सेशन 2020-21 फॉर गवर्नमेंट और प्राइवेट ITI, यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट ITI दोनों में ही अप्लाई करने के लिए यहाँ पे ये लिंक दिया हुआ है। तो हम जस्ट क्या करेंगे, इस लिंक पर ही क्लिक कर देंगे। जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये जो फॉर्म का पेज है वो अलग खुल के आ गया है। यहाँ पे सारा डिटेल लिखा हुआ है कि क्या क्या होना है। जैसे कि पहले जो लिखा हुआ है भुगतान विकल्प, यानी कि जो आप फॉर्म भरेंगे तो उसका कुछ फ़ीस है, तो वो फीस आप कैसे कैसे दे सकते हैं। तो नेट बैंकिंग से दे सकते हैं, नेफ्ट से दे सकते हैं, RTGS से दे सकते हैं। और ये OTP और SMS दिया हुआ है, यानी कि मोबाइल पे आपके OTP जाएगा। इसलिए मैं पहले भी बताया था कि एक वैलिड मोबाइल नंबर चाहिए जिस पर कि OTP आराम से आ जाए, और SMS प्राप्त होगा। जैसे कि आप जैसे ही पूरा फॉर्म फिल कर लेंगे तो उसके बाद से आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा कि आपका आवेदन जो है पूर्ण कर लिया गया है। यहाँ पर देखिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, आवेदन पत्र भरने के दिशा निर्देश, आवेदन का प्रकार, विवरण पुस्तिका, प्रशिक्षण संस्थान। आप चाहें तो इनको डाउनलोड करके भी देख सकते हैं, या फिर इसको अभी रहने दीजिए, मैं चूँकि बता ही रहा हूँ ये सारी चीज़ें। ठीक है, इसके बाद से देख लीजिए एक लिंक दिया हुआ है ऑनलाइन आवेदन समाप्त होने की तिथि, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। 23 अगस्त 2020 को रात्रि 12 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि 30 जुलाई से शुरू हुआ है और 23 अगस्त तक ये फॉर्म भरा जाएगा। तो चलिए अब ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करेंगे हम। ठीक है, ये सारा विवरण तो आप देख ही चुके हैं। ऑनलाइन आवेदन पे क्लिक करते हैं। अब जैसे ऑनलाइन आवेदन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक कुछ
इस तरीके से एक पॉपअप विंडो खुल के आएगी। इस पर कुछ लिखा रहेगा, इसको सिंपली ओके कर देना है। ओके कर देंगे तो देखिए फॉर्म का जो पहला पेज है वो खुल के आ गया है। इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। अब जूम करेंगे तो देखेंगे ये सारे चीज़ लिखा हुआ है कि अप्लीकेंट का नाम लिखने से पहले, उससे पहले लिखा हुआ है कि जो अप्लीकेंट यानी कि जो फॉर्म हम फिल करेंगे, कैंडिडेट का नाम इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखना है। अब चूँकि यदि कोई हिंदी में नहीं लिख पा रहा है मोबाइल से या लैपटॉप से, उसको सुविधा नहीं है लिखने का, तो आप सिंपली क्या करेंगे, गूगल पे जो है इंग्लिश में नाम टाइप करेंगे और हिंदी वहाँ से बना करके पेस्ट कर देंगे यहाँ पे सिंपली। अब गूगल पे सिंपली टाइप करना है इंग्लिश टू हिंदी, उस गूगल में टाइप करेंगे। एक नए टाइम में वहाँ से उसको गूगल ट्रांसलेशन के माध्यम से, इंग्लिश टू हिंदी जो मैं बोल रहा हूँ गूगल ट्रांसलेशन होता है, वहाँ पे इंग्लिश टाइप करेंगे और वो हिंदी में ऑटोमेटिक टाइप होता जाएगा। चूँकि यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में टाइप करना है, तो या तो इससे कर लीजिए या फिर देखिए यहीं पे बगल में ही एक कीबोर्ड बना हुआ है, हिंदी कीबोर्ड। इस कीबोर्ड पे टाइप कीजिए तो एक हिंदी का कीबोर्ड जो है खुल के आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ से भी हिंदी में आप टाइप कर सकते हैं चाहें तो, या यदि ये इससे आसान वही इंग्लिश टू हिंदी का जो ट्रांसलेशन वाला पेज आता है, बहुत लोग किए भी होंगे, जानते भी होंगे, वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लीजिए। या फिर मोबाइल से करें तो मोबाइल में हिंदी की कीबोर्ड इंस्टॉल कर लीजिए, या पहले से भी आप लोगों के मोबाइल में इंस्टॉल होगा तो वहाँ से कर लीजिए, ठीक है। उसमें ज़्यादा घबराने की दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखिए, जैसे कि एक ये नाम है राकेश कुमार, और इसको हिंदी में भी टाइप कर लेते हैं क्योंकि हमारे मोबाइल में हिंदी कीबोर्ड पहले से इंस्टॉल है, ठीक है। तो मैं हिंदी में यहीं से कर लेता हूँ टाइप। देखिए टाइप करते हैं राकेश कुमार, सिंपली ऐसे ही करना है। अच्छा एक चीज़ और, मोबाइल में जब ये गूगल क्रोम ब्राउज़र में खोलते हैं तो इसको डेस्कटॉप मोड में कर लेना चाहिए। अपने मोबाइल को डेस्कटॉप मोड में कर लेने से आसानी रहती है, ठीक है। मोबाइल से भी उतनी ही आसानी तरीके से फॉर्म फिल हो जाता है जितना कि लैपटॉप से। अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम और डेट ऑफ बर्थ, ये सब जो है हाई स्कूल के मार्कशीट के अनुसार ही सही मिला करके भरना चाहिए। और उसके बाद से मोबाइल नंबर भर देते हैं। मोबाइल नंबर भरने के बाद से सेंड ओटीपी पर क्लिक करते हैं। तो चलिए ओटीपी पर क्लिक करके कर देते हैं। स्टूडेंट्स हम आ गए हैं फुल स्क्रीन मोड में और यहाँ पर देख लेते हैं कि कैसे फॉर्म को फिल किया गया है। यहाँ पर एक पहले से ही फिल किया हुआ फॉर्म है, वहाँ पे जस्ट हम दिखा देते हैं कि क्या क्या एंट्री कैसे कैसे की गई है। तो यहाँ पे जैसे कि देख लीजिए, पहले अभी हम बता चुके हैं कि कैंडिडेट का नाम, जिसका यानी कि जिसको ITI करने उसका यहाँ पर नाम भरा गया पहले इंग्लिश में, उसके बाद से हिंदी में, उसके बाद से फिर से फादर्स नेम भरा गया है इंग्लिश में, उसके बाद से हिंदी में, मदर का नाम भी इंग्लिश में, फिर हिंदी में। उसके बाद से जन्म तिथि डाली गई है, ये जन्म तिथि यहाँ पर डाल लेंगे अपना। उसके बाद से कैटेगरी सिलेक्ट की गई है कि आप किस कैटेगरी के हैं, किस कैटेगरी में आते हैं। SC में आते हैं तो SC डालिए, OBC में आते हैं तो OBC, और जनरल में आते हैं तो जनरल डालेंगे। उसके बाद से यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद से यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक करना है और देन आपके मोबाइल के मैसेज बॉक्स में एक OTP आएगी। उस जिस OTP को यहाँ पर लिख देना है और यहाँ पे क्या कर देना है, वेरीफाई एंड प्रोसीड, यानी कि सत्यापन करके आगे बढ़ जाना है। क्योंकि बिना मोबाइल के OTP वेरीफाई किए हुए फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। ये पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद से देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। जैसे ही वेरीफाई कर देंगे तो आपको एक नया पेज मिल जाएगा और वो नया पेज में भी सावधानी से हमको चूज करना है। अब इसमें क्या चूज करना है, यदि आप केवल और केवल गवर्नमेंट ITI में ही एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। यदि आपका मन है कि नहीं हम प्राइवेट ITI में एडमिशन करेंगे तो सेकंड वाले पे क्लिक करना है। या यदि आप डाउट में हैं, डाउट यानी कि संदेह में हैं, आपका हाई स्कूल का मेरिट जो है कम है, मान लीजिए कि यदि 75 के बिलो है, यानी कि 75% से कम नंबर हैं आपके हाई स्कूल में, तो आपको ये चालाकी करनी चाहिए कि राजकीय और प्राइवेट दोनों के लिए आवेदन कर देना चाहिए। यदि राजकीय में एडमिशन नहीं मिल पाता है तो आपको
इसी फॉर्म पे प्राइवेट में एडमिशन मिल जाएगा। तो क्या करना है, अब किसी इन तीनों में से राजकीय, निजी और प्राइवेट एवं निजी, इन तीनों में से कोई एक सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से हमको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो चलिए जैसे क्लिक करेंगे तो आपको एक नया पेज मिलेगा। उस नए पेज पे हम चलते हैं। पहला पेज भरने के बाद से हम आ गए हैं इस वाले पेज पर। अब इस पेज पर देखिए, जो पहले से हम डिटेल फिल किए हुए थे वो ऑलरेडी दिख रहा है, और उसमें आप अभी एडिट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर यदि आप क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पर भी कुछ नहीं होगा। लेकिन इफ़ हाउस यानी कि पत्नी का नाम यदि शादीशुदा है तो पत्नी है तो यहाँ पे भर सकते हैं, या आपसे आप अपना जेंडर चूज कर सकते हैं, मेल फीमेल जो भी हैं। तो जो चीज़ अभी नहीं भरे थे उसमें तो आप भर सकते हैं। बाकी जो पहले से आपने डाटा एंट्री कर चुके हैं उसमें कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको भरने के लिए। ठीक है, तो इसमें जो भी आपके डिटेल्स हैं वो भर लीजिए। ठीक, हाँ एक चीज़ और, ये जो ईमेल आईडी है, यहाँ पर ईमेल आईडी, वैलिड ईमेल आईडी जो आपके पास हो या ना हो तो उसको बना लीजिए, और यहाँ पे सही से ईमेल आईडी डालिए, और उसको पूरे आईटीआई में रखना है, 2 साल तक उसको रखना है, क्योंकि सारे वेरिफिकेशन जो आपके अन्य लिंक्स आएंगे वो इस ईमेल आईडी पर ही आएंगे। तो यदि पहले से है तो वही सही वाला डालिए, यदि नहीं है तो एक नया ईमेल आईडी अपना खुद का पर्सनल बना लीजिए और यहाँ पे इंटर कर दीजिए। इसके बाद से सब कुछ डाटा जो जो मांग रहा है उसमें आप फिल कर दीजिए। एड्रेस आपसे मांग रहा है, यदि आप घर से ही आएंगे जाएंगे, यानी कि आपका वर्तमान और एड्रेस जो है सेम है। जैसे यहाँ पे एक पूछता है परमानेंट एड्रेस और टेम्पररी एड्रेस, यानी कि परमानेंट, दोनों एड्रेस एक ही है तो दोनों में एक ही चीज़ भर दीजिए, या यदि एक ही है तो यहाँ पर भरने के बाद से यहाँ पे जब टिक कर देंगे तो सेम ये वाला पूरा डाटा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, इसमें बहुत कुछ ज़्यादा टेक्निकल नहीं है। और ये भरने के बाद से सेव एंड, ये जो आपको दिख रहा है बटन सेव एंड गो टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देंगे। क्लिक कर दीजिए तो आपको एक नया पेज मिलेगा। उस नए पेज पे आपके क्वालिफ़िकेशन के बारे में पूछा जाएगा। जैसे देखिए इसमें टिक कर दीजिए, यदि 8वीं उत्तीर्ण है तो 8वीं उत्तीर्ण से 10वीं उत्तीर्ण, ये जो जैसे जैसे टिक किया गया वैसे आप टिक कर लीजिए। ठीक, देन आफ्टर आपको क्या करना है, 8वीं क्लास में, यदि 8वीं क्लास का आपके पास सर्टिफिकेट है, वैसे आप यदि फिटर इलेक्ट्रीशियन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 8वीं, यहाँ पर जो 8वां उत्तीर्ण पे टिक किया गया है, 8वां उत्तीर्ण, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप 10वीं उत्तीर्ण से कर सकते हैं। ठीक, यदि 8वां पे वायरमैन वगैरह लेना चाह रहे हैं तो आप क्लिक कर दीजिएगा। अदरवाइज आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो हाई स्कूल का दिख रहा है, यहाँ पे अपना यूपी बोर्ड, यदि यूपी बोर्ड से हैं तो यूपी बोर्ड, सीबीएसई हैं तो सीबीएसई, आईसीएसई हैं तो आईसीएसई, यहाँ पे चूज कर लीजिए। ठीक, और कॉलेज का नाम डाल दीजिए, रोल नंबर डाल दीजिए, उसके बाद से किस वर्ष में उत्तीर्ण हुए हैं वो डाल दीजिए, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं वो सारे सब्जेक्ट्स डाल दीजिए। ठीक है, जैसे हाई स्कूल में आपने जितने भी सब्जेक्ट्स लिए हैं सब सारे सब्जेक्ट डाल देना है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जितने भी लिए हैं सब डाल दीजिए। ठीक, कितने नंबर का था वो डाल दीजिए, कितना आपने नंबर गेन किया। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही सावधानी से डालना है। आपका रोल नंबर, कितने टोटल नंबर का परीक्षा था, यानी कि ठीक है, और उसके बाद से आपने कितने नंबर पाए हैं। ठीक, वो चीज़ जो है यहाँ पे सावधानी पूर्वक डालना है। ठीक, तो ऑटोमेटिक ये परसेंटेज यहाँ पे आ जाएगा। अब यदि आपने पहले से आईटीआई किया हुआ है तो यहाँ पे आईटीआई का नाम डालना है। अदरवाइज अब सीधा सीधा आते हैं यहाँ पे, यदि आप राज्य स्तरीय खिलाड़ी हैं और आपको राज्य स्तर पे कोई सर्टिफिकेट मिला है तो यहाँ पे चूज कर दीजिए, आपको उसका लाभ मिलेगा। ठीक,
उसके बाद से फ़ोटो अपलोड करना है। कितने का? तो 50 KB का। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 50 KB का फ़ोटो अपलोड करना है। वो 50 KB का फ़ोटो कैसे हो पाएगा? तो यदि आप मोबाइल से कर रहे हैं तो पिक्सआर्ट खोल लीजिए, उसमें जा कर के फ़ोटो रिसाइज कर दीजिए, या यदि आप डेस्कटॉप पे कर रहे हैं या लैपटॉप पे कर रहे हैं तो पेंट ओपन कर लीजिए और उसमें जाके फ़ोटो को सिलेक्ट कीजिए और वहाँ से रिसाइज कर लेंगे तो आपका फ़ोटो यहाँ पे 50 KB का हो जाएगा और यहाँ पे अपलोड कर दीजिए और साथ में सिग्नेचर भी वैसे ही सेम कर लीजिए और यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। ये दोनों जब अपलोड हो जाएगा तो आपको क्या करना है? सेव एंड गो टू नेक्स्ट स्टेप कर देना है। अब ये जब करेंगे तो देखिए नया पेज आपके सामने खुल के आएगा। पेज आपके सामने खुल के आ गया है। अब इसमें क्या करना है ये देख लीजिए। आप यदि ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों के लिए यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट करना है, ये दो चीज़ जो दे रखा है। यदि ग्रुप ए के लिए केवल करना चाहते हैं तो ग्रुप ए पे टिक कीजिए, या केवल ग्रुप बी के लिए करना चाहते हैं तो ग्रुप बी के लिए कीजिए, ठीक है। या फिर दोनों के लिए करना चाहते हैं तो दोनों पे टिक का निशान लगा दीजिए, ठीक। उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब ये 24 पे जो लिख रहा है कि स्थानीय आरक्षण हेतु विकल्प चयन करें। स्थानीय आरक्षण का चयन अनिवार्य है, ठीक। तो यदि आप प्रदेश स्तर पे आरक्षण लेना चाहते हैं तो इस पर टिक कीजिए। गृह जनपद पे करना चाहते हैं तो इस पर, तहसील स्तर पे करना चाहते हैं तो इस पर सेलेक्ट कीजिए, या यदि ब्लॉक स्तर यानी कि विकासखंड के पर करना चाहते हैं तो इस पर कीजिए, ठीक है। जो आप पर अप्लाई हो रहा हो उस पर आप टिक कर दीजिए। उसके बाद से आपको क्या करना है, यहाँ पे आप जिस भी ट्रेड में एडमिशन लेना चाहते हैं उस पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे ITI आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट आपने पहले से चूज किया होगा वो पहले शो करने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से पहले ITI पे क्लिक करना है, ठीक। अब ITI पे क्लिक करके कर देंगे तो यहाँ पे देखिए ये सारे ट्रेड्स आ गए हैं। जैसे ये देखिए प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर, फिटर NCVT, टर्नर NCVT, मशीनिस्ट NCVT, ये सारे NCVT के जितने भी ट्रेड्स हैं वो आ गए हैं उस डिस्ट्रिक्ट में। जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं उस डिस्ट्रिक्ट में आ गए हैं। तो इसमें से जो आपको जिस ट्रेड में इंटरेस्ट है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। अच्छा, इसमें भी ध्यान देने की बात यह है कि उस ट्रेड को पहले सेलेक्ट करना है जिसमें आप एडमिशन चाहते हैं। यदि उसमें एडमिशन ना हो तो उसके बाद वाला कौन सा ट्रेड लेना है उस पर क्लिक करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो वरीयता क्रम रहेगा, ये देखिए जैसे देखिए फिटर और ड्राफ्ट्समैन सिलेक्ट किया गया है, दो ट्रेड। आप चाहें तो 5, 6, 7, 8, 10 जितना भी मन चाहे उतना कर सकते हैं, ठीक। तो जो ऊपर रहेगा वही सबसे पहले आपको प्रीफर होगा कि आपको मिले आपके मेरिट के अनुसार। यदि आपका मेरिट इस फिटर पे नहीं बन पा रहा है तो आपको ये ड्राफ्ट्समैन सिविल दिया जाएगा। तो इसलिए एक से अधिक ऑप्शन हम उसमें दे देते हैं, ठीक। उसके बाद से यदि ग्रुप बी के लिए करना चाह रहे हैं तो ग्रुप बी का भी यही सेम प्रोसेस है। यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ट्रेड अपना सिलेक्ट करना है, ठीक। अब क्या करना है, ये सब कुछ करने के बाद से नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका कुछ फॉर्म जो है इस तरीके से पूरा भरा हुआ आ जाएगा आपके सामने, ठीक। जब जो भी डिटेल्स आप डाले थे वो सब कुछ आपके सामने आ जाएगा और आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं सहमत हूँ पे टिक करना है तथा प्रोसीड टू पेमेंट, यानी कि आपका एप्लीकेशन जो है ले लिया गया है। अब आपको इसका फ़ीस जमा करना है। यदि आप SC हैं तो SC का फ़ीस जमा करेंगे, OBC और जनरल का सेम फीस है 250 रुपये। तो आपको यहाँ से पेमेंट करना है। अब प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज आ जाएगा पेमेंट गेटवे का। ये जैसे ही प्रोसीड टू पेमेंट पे करेंगे तो ये आपके पास पेज एक खुल के आ जाएगा जिसमें लिखा है ऑनलाइन भुगतान करने के लिए निम्न 2 पेमेंट गेटवे उपलब्ध हैं, किसी भी एक पेमेंट गेटवे का चयन करें, ठीक है। और आगे बढ़ने के पश्चात किसी भी बैंक या क्रेडिट या डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करने, आपके पास यदि ATM है, ठीक,
तो यहाँ से आप कर सकते हैं पेमेंट। जैसे स्टेट बैंक यहाँ पे दे रखा है स्टेट बैंक का पेमेंट गेटवे। तो स्टेट बैंक के पेमेंट गेटवे का मतलब ये नहीं है कि स्टेट बैंक का ही एटीएम रहेगा तो ही होगा। आपके पास किसी भी बैंक का एटीएम कार्ड है तो आप सिंपली इस पे, ये मात्र एक पेमेंट गेटवे है, ठीक है। कोई भी एटीएम कार्ड रहे आप पेमेंट कर सकते हैं। आप इसी को सेलेक्ट कीजिएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद से ये प्रोसीड टू पेमेंट करने के बाद से यह बैंक के पेमेंट पेज पर लेके जाएगा। तो वहाँ से आप अपना सारा नेट बैंकिंग के थ्रू या एटीएम का डिटेल दे करके फीस जो है पेड कर देंगे। उसके बाद से अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है डाउनलोड कर लेंगे। यदि इसके बाद से भी कोई कन्फ्यूजन होता है या फिर कोई परेशानी आती है या किसी कारण से फॉर्म सबमिट नहीं हो पाता है या कोई भी अन्य डाउट आता है तो वो जो है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए। और साथ ही चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।